हैं उनको आप समझ सकते हो। अगर आप अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो तो क्या समझोगे, क्या समझोगे? आपको नीचा दिखाने के लिए तो सरकारों ने गांव गांव घर घर ठेके खोल दिए, और इसका कौन कौन यानी यूज कर रहा है? केवल हमारा ही समाज तो कर रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी जो भी नाटक रचे जा रहे हैं, सब केवल बहुजन समाज को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किए जा रही है। आप लोगों को मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अकेला भी चलना पड़े, अगर आपको अकेला भी चलना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिखर, शमशान और सिंहासन पर अकेला ही आदमी जाता है। सिंहासन पर कोई दूसरा बैठता है क्या? एक ही आदमी बैठता है ना। आप सबको आगे की तरफ बढ़ते रहना है, और इसके एक ही तरीका है, केवल पढ़ाई। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी। ये बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग इस गांव में रहते हैं, सर्व समाज के लोग एकदम। भैया रामोतार संखवार जी, आज सरगवा की इस पावन धरती पर जो ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत ही काबिले तारीफ प्रोग्राम है। इसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। आज पूरा देश की आजादी का महोत्सव मना रहा है। देश को 76 साल हो गए आजाद हुए। कितने? 76 साल हो गए। और आजाद कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। इसके बाद में कुछ और लोग आए और भारत देश की भोली भाली जनता को गुमराह किया, और अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर विवश किया। जबकि सही मायने में अंग्रेज हमारे लिए एक मसीहा की तरह थे। अगर आज अंग्रेज भारत देश में होते हैं तो दलितों का ये हाल नहीं होता। 76 साल होने के बाद भी ये बहुजन समाज के लोगों में कोई बदलाव हुआ क्या? मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, बहुजन समाज में कोई दलित ही नहीं आता। बहुजन समाज में SC ST OBC सब है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 76 सालों में कोई बदलाव हुआ? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की आजादी के बाद संविधान का निर्माण किया, संविधान बनाया, जबकि इस देश के दलितों पर सैकड़ों सैकड़ों साल से अत्याचार होता चला रहा है। बाबा साहब पर भी ऐसे ऐसे अत्याचार हुए कि उसको हम बता नहीं सकते, और क्या क्या हुआ होगा उस एक महापुरुष के ऊपर वो हमारे को भी नहीं पता है। जब आज इतना हो रहा है तो आज से सैकड़ों साल पहले एक महापुरुष के ऊपर कितने बड़े अत्याचार हुए होंगे, शायद आप लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारा समाज ये अत्याचार सहता रहा, लेकिन जब बाबा साहब के कलम में ताकत आई और बाबा साहब को मौका मिला तो बाबा साहब ने उस अत्याचार का बदला नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबा साहब पढ़े लिखे थे। बाबा साहब चाहते तो कुछ भी कर देते। जो उनके ऊपर अत्याचार चल रहा था उनके ऊपर ऐसे ऐसे कानून अपने संविधान में लिख जाते कि आज उनको जो है ना, ये जो हमारे ऊपर आज भी अत्याचार नहीं बंद किए वो ये सब नहीं होता। लेकिन बाबा साहब ने बदला लेना मुनासिब नहीं समझा और सबके लिए बराबरी का एक संविधान लिख दिया। यहाँ तक कि सबको सम्मान दिया जो उनको अपने संविधान में देना चाहिए था। बदले की कहीं कोई भावना नहीं है। लेकिन आज भी कुछ मनवादी लोग बोलते हैं कि संविधान बदल दिया जाए। क्यों संविधान बदल दिया जाए? क्योंकि बाबा साहब ने जो लिख दिया, जो कील ठोक दिया है, ये तो क्या इनके पूर्वज भी आकर के वो कील निकाल नहीं सकते जो हमारे पूर्वज ने ठोक दी है। और ये उनको अखर रहा है कि दलित समाज का लोग कुर्सी पे कैसे बैठने लगा, हमारी बराबरी कैसे करने लगा।
डीएम, कलेक्टर, एसपी, एसपी कैसे बनने लगे, ये बात इनसे हजम नहीं हो रही है। तो हम आप सबसे बोल देना चाहते हैं कि आज 15 अगस्त है, आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है और ये आप सब अभी के आजाद हैं। आज भी हम आजाद नहीं हैं, आज भी हमको पूरी तरह आजादी नहीं मिल पाई, क्योंकि बाबा साहब ने जहां से हमको छोड़ दिया हम वहीं पड़े हैं, आगे एक कदम भी नहीं बढ़ रहे। जबकि बाबा साहब की हम रोज पूजा करते हैं, रोज माल्यार्पण करते हैं, रोज हाथ जोड़ते हैं, शाम थोड़ी देर पूजा करते हैं, फिर अपने धर्रे में लग जाते हैं। हमारी बहनें गुटखा, पान मसाला, भाई लोग दारू, कैसे आगे बढ़ेंगे? बढ़ नहीं सकते। यहाँ जितने भी हमारी माताएं बहनें हैं सबको नमन करता हूँ। गांव के सभी, जहाँ तक भी हमारी आवाज़ जा रही है, जो लोग यहाँ नहीं हैं, जो जगह हैं वो यहाँ आ गए हैं, जो सो रहे हैं वो सो रहे हैं, इससे ये साबित हो रहा है कि अभी हमारा समाज ही पूरी तरह से जगह नहीं है। जो भी जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही सबको नमन करता हूँ, अपनी माया बहन को भी सत नमन करता हूँ और आप सबको बता देना चाहता हूँ कि किस तरह से बैठने से, बाबा साहब के माल्यार्पण करने से, उन पर पुष्प अर्पित करने से कुछ होने वाला नहीं है। केवल उनकी बातों का अनुसरण करो, उनकी बातों को मानो, बाबा साहब के लिए सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी। तो क्या हम आप मान रहे हैं क्या बाबा साहब की बातों को? हम केवल अपनी माताओं बहनों से पूछना चाह रहे हैं, क्या बाबा साहब की बातों को मान रहे हैं? हम बाबा साहब की बातों को मान रहे हैं? क्यों नहीं मान रहे? क्योंकि बाबा साहब ने बताया था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, शिक्षा के द्वारा ही आप अपने अधिकारों को पा सकते हो। आपके खिलाफ जो भी मान सम्मान की बातें हो रही हैं उनको आप समझ सकते हो। अगर आप अज्ञानी हो, अनपढ़ हो, गंवार हो तो क्या समझोगे? क्या समझोगे? आपको नीचा दिखाने के लिए तो सरकारों ने गांव-गांव, घर-घर ठेके खोल दिए और इसका कौन यानी यूज कर रहा है? केवल हमारा ही समाज तो कर रहा है। ये जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं, जितने भी जो भी नाटक रचे जा रहे हैं, सब केवल बहुजन समाज को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किए जा रही है। आप लोगों को मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आपको इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अकेला भी चलना पड़े, अगर आपको अकेला भी चलना पड़े तो डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिखर, शमशान और सिंहासन पर अकेला ही आदमी जाता है। सिंहासन पर कोई दूसरा बैठता है क्या? एक ही आदमी बैठता है ना। आप सबको आगे की तरफ बढ़ते रहना है और इसके एक ही तरीका है, केवल पढ़ाई। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है हमारी। ये बहुत अच्छा गांव है, बहुत अच्छे लोग इस गांव में रहते हैं, सर्व समाज के लोग एकदम बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा कोई चक्कर नहीं है। केवल आप सब लोग पढ़ते रहिए। आपके पास ना फैक्ट्री है, ना दुकानें हैं, ना नौकरी है, कुछ है क्या? ना खेती है, कोई है? खेती पाती भी कुछ नहीं है। इसलिए केवल एक ही हथियार बाबा साहब ने आपको बताया है, शिक्षा। अभी हमारे समाज के लोग बोल देते हैं कैसे शिक्षा अर्जित करें? हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा बहुत है। अगर हम 70-80 रुपए की दारू पी सकते हैं तो वो पैसा हम अपने पढ़ाई में खर्च कर सकते हैं। आज बाबा साहब की प्रतिमा के आगे आप सब महिलाएं बैठी हैं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगी, यहाँ से संकल्प लेकर जाएंगी। मेरी बात आधी तो सुनी नहीं रही, रोक दोगे ना? क्योंकि ऐसे माइक से हमारे जैसे हमेशा लोग इनके सामने ऐसे बोल के चले जाते हैं। ऐसा ही हमेशा रोज बोलते हैं, आए दिन प्रोग्राम बाबा साहब के होते हैं, हमारे जैसे आते हैं निठल्ले और बस ऐसे बोल बाल के चले जाते हैं। आज 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, लेकिन आप आज आज़ाद नहीं हैं। बाबा साहब के प्रतिमा के सामने आप सब लोग बैठी हो। आज एक संकल्प लेके जाओगी कि पहले तो गुटखा, पान मसाला आज से ही बंद कर। 100 में 10 तो खाती हैं, 10, 100 में 10। अरे शुरुआत हो रही है, ये 100 में 10 आ जाए तो ये 100% होंगी। आज से 15 साल पहले तो नहीं होता था इसे, आज से 15 साल पहले तो ऐसे नहीं होता था। अब क्यों होने लगा? अब क्यों होने लगा है? आज संकल्प ले जाएंगे कि गुटखा पान नहीं खाएंगे। अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं
बाबा साहब को मानते हैं तो आज इस बात का संकल्प लेके तैयार हैं। और जो कोई तुम्हारी सहेली खाती है उसको मना करेंगे कि क्या खा रही, हटो ये गंदा है, आज से नहीं खाएंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और गांव में अभी कोई काम तो है नहीं माताओं बहनों के। हम एक बात बता देना चाहते हैं कि जो आज से 10-15 साल पहले प्रोग्राम होते थे, क्या नटका वाले, नटका गाना बजाना मनोरंजन काम शुरू करो आप सब लोग। उसमें आप सब लोग डिस्कस कर सकते हो कि अपने बच्चे को क्या करें, अपने बच्चे को कैसा पढ़ाएं, किसका बच्चा क्या कौन से रास्ता पकड़ रहा है। इससे एक आप सबको बैठ करके मीटिंग योजना बनाने का वो तरीका है जो गांव में होता है, और उसको आप सब लोग दोबारा शुरू करो। हम जब छोटे थे 20-25 साल के थे तब हम देखते थे कि गांव में नाइट क्लास चलता था। नाइट क्लास एक कोई मकान का जो है ना, जैसे बरामदा है उसमें सब लोग बैठ जाते थे और रात में बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। आपसी बैर दुश्मनी को भुला करके और अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप सबको एक साथ बैठ करके बच्चों को पढ़ाई शुरू करो। आप सब लोग नटका प्रोग्राम, मनोरंजन, ढोलक का प्रोग्राम शुरू करो और आपस में बात करो कि पैसा नहीं है क्या किया जाए, पैसा नहीं है इसके लिए क्या किया जाए। सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, फैक्ट्रियों में काम। हम अच्छे हैं तो कोई हमारा बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये मत सोचो कि फैक्ट्री में हम जाएंगे, आदमियों के बीच में जाते हैं। आप सबको बता दे रहा हूँ कि फौज में भी औरतें आने लगी। फौज में औरतें आ रही हैं। 100 फौजियों के बीच में 4 औरतें नौकरी कर रही हैं। किसी फौजी की हिम्मत नहीं कि उधर को देख जाए। आप देख लो, पुलिस में देखे ना, पुलिस में देखे हो ना, महिलाएं जा रही ना, हमारी बहन बेटियां जा रही कि नहीं जा रही है। इसका मतलब है अगर हम अच्छे हैं तो कोई हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। और अपने अंदर से डर हटाना है, ये घूंघट के आड़ से बाहर निकलना है और आदमियों के कंधे से कंधा मिला करके आज घर, ये महंगाई का युग चल रहा है, महंगाई का युग चल रहा है। 200 रुपए किलो टमाटर है, दूध 60-65 है। आप लोग 1 लीटर दूध भी नहीं खरीद सकते। हमको पता, हम नहीं खरीद सकते तो आप भी नहीं खरीद सकते हो। तो महंगाई युग है ना। हमारी बात थोड़ी लंबी खिंच रही है लेकिन मैं घरेलू बात करने के लिए आया था। ये 15 अगस्त के लिए तो हमारे भाई और माया मैडम बैठी, ये भी सब बता देंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि जो मन में चल रहा है कि आखिरकार ये समाज कहाँ जा रहा है, इसके पास कुछ भी नहीं है। तो आप सबको पढ़ाई और आगे के बारे में प्लान करना है। प्लान नहीं करोगे तो करोगे कैसे? आप ही को समझा सकता हूँ, भाइयों को तो नहीं समझा सकता। अगर उनको समझाता था तो 500-700 की संख्या इस गांव में है, 10 लोग बैठे हैं। ठीक है, हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, ये हमारा गांव है। अगर मैं कहीं आता हूँ तो सबसे ज़्यादा इस गांव में आता हूँ, तो कम से कम कुछ तो बात को हमारी भी समझ लो। और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप सबको बता देना चाहता हूँ, मैं फौजी था, 24 साल सेना में नौकरी किया। हर गांव में फौजी है, किसी कोई नहीं जानता किसी फौजी को। लेकिन 2 साल की मेहनत के अंदर 4.5 लाख की जनता है घाटमपुर विधानसभा में, कम से कम 2 लाख आदमी हमको जानते हैं, 2 लाख आदमी हमको जानते हैं। और मेहनत मैं बता रहा हूँ आपको, 24 घंटे होते हैं, मैं 20 घंटा जगता हूँ, 2 ही 3 घंटा सोता हूँ, 20 घंटा अभी भी जगता हूँ। और इस मेहनत का फल मिलेगा, हमको मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा और आप सबको भी मिलेगा। केवल ये है कि आप जैसा थोड़ा बोलते हैं तो पूरा ना मानो, 10% मान लो, 10%। देखो इसका फर्क आपको पता चल जाएगा। आज 15 अगस्त है, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है और हर जगह ऐसा प्रोग्राम नहीं होता। लेकिन जिसके अंदर देशभक्ति की भावना है, जो देशभक्त हैं, बहुजन समाज को आगे निकालने की बात उनके जिनके दिमाग में चल रही है, वो लोग इस तरह का काम करते हैं। जैसे अपने रामोतार भैया ये इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, पैसे खर्च, ये सब माइक वगैरह, तो ये सब ऐसे नहीं हो रहा है। पैसा खर्च के इनके अंदर तमन्ना है कि कैसे न कैसे समाज को जगाना है और सबके बारे में सोचते हैं। ये किसी एक जात के लिए प्रोग्राम नहीं हुआ है, ये सर्व समाज का प्रोग्राम है, आज तो पूरे देश का प्रोग्राम है। और बाबा साहब का एक अलग ही इसमें औहदा है, योगदान है, इसलिए सब लोगों को इसमें आना चाहिए। तो नहीं है, कोई बात नहीं, काम में बिजी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात का अनुसरण जरूर थोड़ा सा करिएगा और समय बहुत कम है, हमको भी
जन समाज के सभी भाई बहन अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए सतमार्ग रॉन्ग नंबर को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।